जय श्री राधे। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी सुंदर कथा सुनाऊंगा। कहते हैं ना कि हम रहते कहीं भी हों, लेकिन अगर हमारा तार वो लगन श्री ठाकुर जी से जुड़ी हुई हो तो श्री ठाकुर जी हमें दर्शन देने के लिए कहीं भी आ जाते हैं। तो एक ऐसी ही प्यारी कथा है, कहाँ की? गुजरात की। गुजरात में एक सेठ जी थे और उन सेठ जी की एक छोटी सी कन्या थी जिसका नाम था मानकुंवरी। और मानकुंवरी का ब्याह बड़ी ही कम अवस्था में हो गया था। आप सब लोगों को ज्ञात भी होगा कि पूर्व के समय में कन्याओं का, बालकों का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता था। तो ऐसे ही श्री मानकुंवरी जी का जो ब्याह था वो बहुत ही कम आयु में कर दिया गया था। लेकिन ठाकुर जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही कार्य होता है। जब ठाकुर जी किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उससे सब कुछ छीन लिया करते हैं। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से कह लीजिए या कोई विधि का ऐसा विधान था, कम आयु में ही वह विधवा हो गई। श्री मानकुंवरी जी के पति की मृत्यु हो गई। अब उम्र कोई ज्यादा तो थी नहीं और उस समय बहुत से लोग कहा भी करते थे भैया सती प्रथा है, स्त्री को भी पति के साथ ही जल जाना चाहिए, और अनेक प्रकार के प्रसंग कहा करते थे। लेकिन मानकुंवरी के जो पिताजी थे उन्होंने समाज में किसी भी प्रसंगों पर ध्यान ना देते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी उस छोटी सी कन्या को लेकर अपने घर में आ गए और उसके लालन पालन के लिए जो भी हो सकता था उनसे वो सब उसको करने लगे। अब मानकुंवरी जी थोड़ी सी सयानी हो गई और उस समय गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी का आगमन कहाँ हुआ? उस गुजरात के क्षेत्र में हुआ। तो जब उस गुजरात के क्षेत्र में आए तो श्री मानकुंवरी जी और उनके पिताजी भी श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके समीप गए। और जब सारी भैया कहानी सुनी कि मानकुंवरी जी का ब्याह अल्प अवस्था में हो गया था, पति अब नहीं रहे, तो अब किसके सहारे अपने जीवन को यापन करें? तो उस समय गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री मदन मोहन जी के विग्रह को क्या किया? श्री मानकुंवरी जी को दे दिया और मानकुंवरी जी से कहा अब तुम सर्वस्व इनको ही अपना समझ करके तुम्हें क्या करना है? सुंदर इनकी सेवा करनी है, प्यार करना है, भक्ति करनी है, खूब भाव से आनंद लेते हुए सब कार्य को करना है। क्योंकि भैया प्रेम करने के लायक अगर कोई है तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। अब मानकुंवरी जी ने अपने जीवन में पहली बार श्री ठाकुर जी का कोई विग्रह देखा। उससे पहले वो भक्ति भाव में थी नहीं और उनके आसपास भी कोई ऐसा भाव नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था जहां पर उन्होंने किसी को भक्ति करते हुए देखा। तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने जो उनको विग्रह दिया श्री मदन मोहन जी का, वो सोचती थी केवल यही ठाकुर जी का एक स्वरूप होता है, इसके अलावा और कोई स्वरूप होता ही नहीं। बड़े प्रेम से, भाव से उनकी वह सेवा किया करती और बड़े आनंद से रहा करती। अब धीरे 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 समय बीतने लगा, वह और युवा अवस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे करके भैया अब उनकी जो अवस्था थी वो लगभग 50 वर्ष से ऊपर की हो गई। पिताजी जब तक जीवित थे तब तक सब कार्य अपनी उस बेटी के लिए किया करते, लेकिन भैया विधि का क्या विधान है भैया, समय आने पर जब कहते हैं श्री मानकुंवरी जी की आयु 60 वर्ष की हो गई तब उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। अब श्री मानकुंवरी जी के लिए वो व्यवस्था तो सब करके गए थे, खाने पीने रहने सब व्यवस्थाएं करके गए थे। तो मानकुंवरी जी के जब पिताजी भी चले गए, अब घर में कार्य में हाथ बटाने के लिए या वार्तालाप करने के लिए कोई होता नहीं था। तो उन्होंने एक व्यक्ति को रख लिया जो वैष्णव था। वो वहां पर मानकुंवरी जी के साथ समस्त सेवाओं में हाथ बटाया करता था। अब भैया जब एक समय ऐसा आता है कि श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के पास अपने और संत महात्माओं को भेजा करते हैं उनकी परीक्षा करने के लिए, तो क्या हुआ, ऐसे ही घूमते फिरते संत वैष्णव महात्मा पहुंच गए मानकुंवरी जी के यहाँ पर। उन्होंने मानकुंवरी जी का नाम सुना था कि भैया कितने वर्ष हो गए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से उन्होंने ब्रह्म संबंध को ग्रहण किया है,
ब्रह्म संबंध का अर्थ क्या भैया? दीक्षा को ग्रहण किया है। श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में उसको कहा जाता है ब्रह्म संबंध। तो सुंदर उस ब्रह्म संबंध को गोसाई श्री विठलनाथ जी से उन्होंने ग्रहण किया है। तो संत महात्मा उनके यहाँ पर आए, और जब आए उस समय शीतकाल था, यानी भैया ठंडी के दिन चल रहे थे, पौष और माघ का महीना चल रहा था। अब वह वहां पर आए और जो उन्होंने अपनी पोटली में बटुआ ठाकुर रखे हुए थे, उन ठाकुर जी को क्या किया? श्री मानकुमरी जी को दे दिया और कहा कि मैं जाके पास में सरोवर से स्नान करके आता हूं, जब तक आप मेरे ठाकुर जी की सेवा कीजिए। मानकुंवरी जी ने उनके उस ठाकुर जी को लिया, और जैसे ही वो बटुआ ठाकुर की पोटली को खोला तो क्या देखा? उसमें ठाकुर जी का लड्डू गोपाल वाला स्वरूप विराजमान था। आपने देखा है ना लड्डू गोपाल का स्वरूप, एक ऐसे घुटना मोड़े हुए, एक हाथ आगे लिए हुए लड्डू रहता है उनके हाथ में। तो उस स्वरूप के श्री मानकुंवरी जी ने अपने जीवन में पहली बार दर्शन करे। उससे पहले उन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए थे। तो जैसे ही उन्होंने दर्शन करे, उन्होंने यह सोचा, लग रहा है ठंड के कारण ठाकुर जी के हाथ पैर सिकुड़ गए हैं। क्या? ठाकुर जी के हाथ पैर सिकुड़ गए हैं ठंड के कारण, और लगता है ये बाबा जो है ना, ये ढंग से इनकी सेवा नहीं करता। अरे हमारे लाल जी को कितना कष्ट हो रहा होगा, कितनी ठंड चल रही है, और उसमें ठाकुर जी के हाथ पैर सिकुड़ गए हैं। इस लगता है बाबा को जरा सी भी फिक्र नहीं है ठाकुर जी की। उसी समय उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो जो भैया अंगूठी रखी हुई थी, जहां श्री मदन मोहन जी उनके विराजमान थे, वहीं बगल में उन्होंने लड्डू गोपाल को विराजमान किया। और अंगीठी से भैया थोड़ी ताप लगती रहती ठाकुर जी को। आप देखते हैं ना भैया, मंदिरों में कई जगह राधा वल्लभ जी में, राधा रमण जी में सुंदर आगे अंगीठी को जला दिया जाता है, क्योंकि ऐसा भाव है जैसे हमें भी भैया ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, वैसे ही ठाकुर जी को भी लगती है। और तुरंत अपने रसोई घर में गई, और रसोई घर में जाकर उन्होंने सुंदर तेल को गर्म किया, और तेल में अनेक प्रकार की औषधियों को उन्होंने डाला। और औषधियों को डालने के बाद बढ़िया एक प्रकार का सुंदर औषधि वाला तेल तैयार हो गया। उस तेल को लेकर आई, और जो उनके लड्डू गोपाल वो ठाकुर जी थे ना, उनके हाथों में, पैरों में, कमर पर भैया हर प्रत्येक जगह पर वह लगा लगा कर मालिश करने लगे। अब जब मालिश करने लगी तो भैया बहुत देर हो गई मालिश करते करते। ठाकुर जी तो भैया जिस स्वरूप में लड्डू गोपाल के थे वैसे ही थे, ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब मानकुंवरी जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, और वह सोचने लगी, हे ठाकुर जी, क्या मेरे प्रेम में, मेरे भाव में कोई कमी रह गई है कि जो आप ठीक नहीं हो रहे हो? अरे वो संत महात्मा ने तो आपको पोटली में दबा के रखा हुआ था, जिस कारण आपके हाथ पैर सिकुड़ गए। अब तो मैंने सुंदर औषधि वाले तेल से आपके समस्त अंगों की मालिश कर दी है, अब भी आप सीधे नहीं होते। और जैसे ही श्री मानकुंवरी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, ठाकुर जी ने अपने उस लड्डू गोपाल के स्वरूप को छोड़ करके उन्होंने क्या भैया मदन मोहन जी के सुंदर स्वरूप में विराजमान हो गए। अब तो मानकुंवरी जी बड़ा प्रसन्न हुई और सोचने लगी, वाह ठाकुर जी कितनी कृपा है आपकी, कितनी कृपा है आपकी। मानकुंवरी जी बड़ी आनंदित हुई, उन्होंने समझ लिया कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया है। अब क्या हुआ, जितने में वह संत महात्मा स्नान आदि करके आए हैं, उतने में श्री मानकुंवरी जी ने अपनी राग भोग की सेवा करके और श्री ठाकुर जी को शयन करवा दिया, अपने भी मदन मोहन जी को और उनके भी ठाकुर जी को शयन करवा दिया। संत महात्मा है तो उन्होंने देखा भैया पर्दा लगा हुआ है, यानी ठाकुर जी अब शयन कर चुके हैं। तो उन्होंने मानकुंवरी जी की भाई उस सेवा को देखा, उन्होंने कह दिया, मानकुंवरी जी जब तक मैं यहाँ रहूंगा भजन करूंगा, एक काम करना, आप ही मेरे ठाकुर जी की सेवा करना। अब बड़े लाड चाव से भैया कई दिनों तक सेवा चलती रही, 15 दिन 20 दिन वह संत महात्मा रुके। अब उन्होंने एक दिन कहा श्री मानकुंवरी जी से, मानकुंवरी जी अब मैं यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे मेरे ठाकुर जी लाकर दे दीजिए। जैसे ही यह बात मानकुंवरी ने सुनी, मानकुंवरी जी ने कहा, अरे महात्मा जी आप कहाँ जाते हो, ठंड में लेकर ठाकुर जी को कहाँ कहाँ भटकोगे, अभी ये शीतकाल खत्म हो जाने दो, आप एक काम करना, आप फागुन महीने में चले जाना।
संत महात्मा ने भी कहा चलो बढ़िया बात है, तो कुछ दिन के लिए और रुक गए। अब जैसे ही फागुन का महीना आया, इतने दिनों तक ठाकुर जी की खूब सेवा करती मानकुंवरी जी, और संत महात्मा भी अपना भजन करने में लगे रहते। उनको पता था मानकुंवरी जी बढ़िया सेवा कर ही रही है। अब जब चलने को तैयार हुए तो मानकुंवरी जी ने उनके उसी विग्रह को ला करके, जो श्री मदन मोहन जी के रूप में परिवर्तित हो गया था, उनको ला करके दे दिया। और जैसे ही विग्रह को ला करके दिया है, अब तो संत महात्मा कहने लगे, अरे मानकुंवरी जी हमारे ठाकुर जी तो है नहीं, हमारे तो लड्डू गोपाल थे। यहाँ पर मानकुंवरी जी ने कहा, ये आपके ही वो लड्डू गोपाल हैं, मैंने इनकी सेवा करी, ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, और मैंने इनकी बढ़िया औषधि वाले तेल से सेवा करी, जिससे ये मदन मोहन जी के रूप में जो इनका वास्तविक स्वरूप है ये उसमें आ गए। क्योंकि मानकुंवरी जी ने तो मदन मोहन जी के अलावा किसी के दर्शन किए ही नहीं थे। अब संत महात्मा उनकी यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार ना हो, राजी ना हो। अब भैया आपस में यहाँ तो संत महात्मा झगड़ा करने लगे मानकुंवरी जी से, और मानकुंवरी जी भी बार बार एक ही बात कहती, अरे संत महात्मा ये जो आप लड्डू गोपाल लाए थे वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बात मानने को राजी न थे। अब भैया ये झगड़े का फैसला कौन करे? तो मानकुंवरी जी ने कहा, मेरे गुरुदेव गोसाई श्री विठलनाथ जी गोकुल में विराजते हैं, आप उनके पास चलो, वही फैसला करेंगे। संत महात्मा जानते थे कि गोसाई श्री विठलनाथ जी का प्रभाव बहुत है, और वह जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल सही होगा। वो गुजरात से चलकर कहां पर पहुंचे? श्री गोकुल में, जहां पर गोसाई श्री विठलनाथ जी विराजा करते थे। श्री मानकुंवरी जी अपने जीवन में पहली बार अपने उस क्षेत्र को छोड़कर व्रज धाम में आई हैं। सबसे पहले आते ही तो उन्होंने व्रज की माटी को अपने मस्तक पर लगाया और श्री गोकुल जी में पहुंच गई, जहां पर श्री गोसाई विठलनाथ जी अपने आसन पर विराजमान थे। जैसे ही गोसाई श्री विठलनाथ जी ने मानकुंवरी जी की ओर देखा तो वो समझ गए कि भैया मैं जिसको ये ब्रह्म संबंध देकर आया हूं, वास्तविक में ये उसकी अधिकारी है। क्यों? जैसे ही मानकुंवरी के उस चेहरे के तेज को देखा, वो तेज कोई सामान्य नहीं था, वो प्रभु की उस अलौकिक प्रेम को दर्शाता था। जब कोई भक्त अपने प्रभु के प्रेम में सदैव छका रहता है ना, तो उसके मुख पर वह तेज महाराज दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही श्री गोसाई विठलनाथ जी ने उस तेज को देखा तो बड़े आनंदित हुए कि जिसको मैंने ये ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी है वो कितनी बढ़िया है और कितनी सुंदर भक्ति को कर रही है। अब क्या हुआ? श्री मानकुंवरी जी ने कहा कि ये संत महात्मा हमारे यहाँ आए थे और ये अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर आए, और जितनी भी वहां घटना हुई सबको उन्होंने बता दिया। संत महात्मा कहने लगे, महाराज आप ही बताइए गोसाई श्री विठलनाथ जी, क्या लड्डू गोपाल का जो विग्रह है वो परिवर्तित होकर मदन मोहन का हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, श्री गोसाई विठलनाथ जी ने क्या किया, संत महात्मा से कहा एक काम करो, वो आपके जो श्री ठाकुर जी हैं वो हमें दो। तो उन्होंने अपने उन पोटली के बटुआ ठाकुर जी को दिया, गोसाई जी को। गोसाई जी ने महाराज जैसे ही उन ठाकुर जी के स्वरूप को देखा और ठाकुर जी से मन ही मन पूछा, क्या सब जो घटना का उपक्रम है जो मानकुंवरी बता रही है वो सब सही है कि नहीं? तो जैसे ही वे ठाकुर जी तो श्री गोसाई जी से बात किया करते थे, वैसे ही श्री ठाकुर जी ने मन ही मन सारी बात बता दी कि हाँ, मानकुंवरी जी ने अपने जीवन में मदन मोहन जी को ही देखा और उसके अलावा किसी को ना देखा। उनके प्रेम के कारण मैं लड्डू गोपाल से इस रूप में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही मन सारी बात बता दी, उसी समय गोसाई जी ने कहा, गोसाई जी संत महात्मा से कहते हैं, ये आपके ही लड्डू गोपाल हैं जो मानकुंवरी के प्रेम में आकर इस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और जैसे ही यह बात संत महात्मा ने सुनी, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और उन्होंने क्या भैया रोते रोते ही अपने आप को श्री मानकुंवरी जी के चरणों में निवेदित कर दिया और कहने लगे, मानकुंवरी जी अब मेरा जीवन जब तक भी है मैं आपके यहीं पर रहकर भजन करूंगा और आप ही मेरे ठाकुर जी की सेवा करना, और कोई मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं करेगा। गोसाई जी भी बड़े आनंदित हो गए कि मेरी इस भक्ता ने, मानकुंवरी ने अपने भाव के कारण, प्रेम के कारण, समर्पण के कारण लड्डू गोपाल जी को मदन मोहन जी के रूप में
परिवर्तित कर दिया। अब ये श्री मानकुंवरी जी और वो संत महात्मा दोनों प्रणाम करके गोसाई जी को कहा वापसी गुजरात पहुंच गए। और अंत समय तक भैया वो संत महात्मा भी वहीं रहकर उन्होंने महाराज भजन किया और उनके ठाकुर जी की सेवा श्री मानकुंवरी जी ने करी। इस कहानी से हमें भैया क्या प्रेरणा मिलती है कि हम जिस भाव से ठाकुर जी को भजेंगे, ठाकुर जी उसी भाव से हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। आपके घर में भैया जो भी चित्रपट हो, जो भी विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो, आप जिस रूप में उनको देखना चाहते हो, जो उनकी लीला देखना चाहते हो, अगर आपके हृदय में वैसा प्रेम होगा तो ठाकुर जी उसके दर्शन आपको अवश्य करवाएंगे। तो आप सभी लोगों को भैया यह लीला अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और जो भी Facebook पेज के माध्यम से इसको देख रहे हैं वो पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे।